केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अचानक से तबीयत खराब हो गई और वो आ रहे थे दिल्ली से पटना। उनको तुरंत अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा, वापस जाना पड़ा। आखिरकार चिराग पासवान को क्या हो गया? एक जरूरी यहां पे काम था। दरअसल आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस मनाने वाले थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नासाज हो जाती है, खराब हो जाती है और हवाई अड्डे से, दिल्ली एयरपोर्ट से वापस वो अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। क्या हुआ है चिराग पासवान को, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संस्थापक हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं, एक युवा चेहरा है और इनके ऊपर पूरा बिहार का जो है वो दामोदार है, क्योंकि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की नीति जो है वो इन्हीं की है और इसके ऊपर ये काम भी कर रहे हैं। इसी बीच ये जो है वो पटना आने वाले थे। दरअसल आपको बता दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका वो अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाने वाले थे, बड़ा धूमधाम से इनके कार्यकर्ता लोग इनके आने का इंतजार भी कर रहे थे। पूरा जो इनका कार्यालय है उसको, ऑफिस को सजाया गया था, हर एक तरीके की व्यवस्थाएं की गई थी और इसी संदर्भ में चिराग पासवान जो है वो पटना आ रहे थे। दरअसल सबको पता है, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में रहते हैं और जब कोई काम होता है तो ही बिहार आते हैं। और ऐसे में जब इनका बिहार का दौरा हो रहा था, बिहार आ रहे थे अपने पार्टी के लिए, अपने पार्टी के स्थापना दिवस के लिए, इसी बीच चिराग पासवान की तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज हो जाती है और अब वापस इनको जाना पड़ रहा है। हालांकि क्या हुआ अचानक से इसकी खबर तो नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अगर इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के वापस जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी अरुण भारती, जो उनके जीजा भी हैं और जमुई से सांसद भी हैं, उनका कहना है कि चिराग पासवान जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं, मतलब उनका इतना तबीयत खराब हुआ है, वो अवेलेबल रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन वो एक बात था, चिराग पासवान आने वाले थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाले थे, चिराग पासवान उनसे बातचीत करने वाले थे, अपने स्ट्रगल और बाकी सारी बातों को बताने वाले थे। वो बताने वाले थे कि लोक जनशक्ति पार्टी उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका उनका मकसद क्या है, और इसी के ऊपर बातचीत करने वाले थे। और आपको बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में उनके दो दो मंत्री भी चुने गए हैं। इसके अलावा उनका पूरा विस्तार भी हुआ है। इसके अलावा उनके 19 विधायक भी जीते हैं। तमाम तरीके की सुविधाएं भी उनको दी गई है और अभी उनका राज्य में भी बोलबाला हुआ है। वो कह रहे थे कि भाई अब राज्य सरकार में भी हमारी हिस्सेदारी है, अब हमारा काम और इंपॉर्टेंट दोनों बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच देख लीजिए, चिराग पासवान आ रहे थे दिल्ली हवाई अड्डे पे, उनका तबीयत खराब, उनको महसूस होता है कि भाई तबीयत ठीक नहीं लग रही, तबीयत खराब लग रही है और इस वजह से वापस अपने कार को मोड़ते हैं, दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते हैं और जाते हैं वापस अपने आवास पे। हालांकि अभी भी ये खबर है कि वो कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे बातचीत करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। लेकिन अभी वो जो है वो फिजिकल तौर पे अपने जो भी उनका ऑफिस है उसमें अवेलेबल नहीं रहेंगे, जहां पे तमाम तरीके की तैयारियां चिराग पासवान को लेके की जा रही थी, जहां पे कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित थे। अब वो मायूस हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं परेशानी है। चिराग पासवान को क्या हुआ है इसकी विशेष जानकारी अभी नहीं मिल रही है, लेकिन चिराग पासवान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे तो इसका मतलब ये है, जो अरुण भारती बता रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। मतलब वो अभी जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अभी उतना ज्यादा इनका तबीयत नासाज नहीं हुआ है। लेकिन तबीयत खराब है और इसी वजह से इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसमें वो आने वाले थे, जिसको लेके भव्य तैयारी थी, उसमें नहीं पहुंच पा रहे। बाकी इस खबर की जानकारी को लेके, चिराग पासवान की तबीयत को लेके आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आएगा हम आप तक लेके पहुंचेंगे। आप देखते रहिए जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।